हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग प्रभु की कृपा से अच्छे ही होंगे, क्योंकि प्रभु हर दिन वचन भेजते हैं कि वचन के द्वारा जितने जन सुनते हैं पूरी तरह से ब्लेसिंग हो जाए। तो आज का वचन है भजन संहिता के 12 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी की होठों से दो रंगी बातें करते रहते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक मनुष्य क्या करता है? झूठी बातें। आजकल जो कोई भी इंसान पूरी तरह सच नहीं बोलता है, उसमें 90% झूठ रहता है। कोई अपनी इज्जत को बचाने के लिए झूठ बोलता है, कोई अपने घमंड में झूठ बोलता है, कोई अपने ओहदे को ऊंचे रखने के लिए झूठ बोलता है। किसी ना किसी तरीके से अपनी बातों में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने कार्यों में झूठ मिक्स करता है। कितने जन ऐसे होते हैं, झूठ बोल बोल के उसे बहुत ही बड़ा आनंद आता है। कितने जन मजाक भी करते हैं झूठी बातें फैलाकर, और देखते हैं कि किसके लिए हम ठट्टा करें, किसके लिए मजाक करें। तो आज का वचन में प्रभु ने कहा है कि वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। चापलूसी के होठों का मतलब यहाँ होता है कि जब तक वो झूठ ना बोले तब उन्हें लगता है कि हमारी बातों में कोई प्रभाव नहीं है, हमारी बातों में कोई दम नहीं है, हमारी बातों को कोई सुनेगा ही नहीं। अगर हम सच्ची बात बोल दें तो हमें सब तुच्छ मानेंगे, सब हमें नीचा दिखाएंगे, कोई हमें सम्मान नहीं देगा। ऐसे सोच के दो रंगी बातें करते हैं। लेकिन ये सोचना भूल जाते हैं कि इस तरह की बातों से हम अपने आप को ही पापी में ढकेलते जाते हैं, पाप में ढकेलते जाते हैं, हम पापी बन जाते हैं। और जितना हम झूठ बोलेंगे, जितना हम दूसरों को तिरस्कार करेंगे, उतना ही हमें पाप की दलदल में धंसते चल जाएंगे। कौन हमें धकेलता है पाप की दलदल में? झूठ हमें धकेलता पाप की दलदल में। इसलिए इस झूठ को हमेशा के लिए त्याग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बाहर में झूठ बोलते, अपने पड़ोसियों से झूठ बोलते हैं, तो अपने घर के अंदर में उसी जीभ से अपने ही बच्चों को ब्लेसिंग कैसे कर सकते हैं? जिस जीभ को अपवित्र कर देते हैं झूठ बोल के, उस जीभ से हम ब्लेसिंग दे पाते अपने बच्चों को? बिल्कुल नहीं दे पाते। हम बोल तो देते हैं कि ब्लेस हो जाओ अपने बच्चों को, लेकिन वो ब्लेस नहीं लगता है, उस तक ब्लेस नहीं पहुंचती है, क्योंकि हम अपने जीभ को झूठ से इतना हम मोटा कर चुके हैं कि ब्लेसिंग नहीं निकलेगी। अगर अपने जीभ को हम पवित्र करें, सच्ची बात अपने मुंह से निकालते जाए, देखिएगा आपके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन सच होगा, हर एक वचन पूर्ण होगा। अब अपने बच्चों को ब्लेस करिए, किसी और को ब्लेस करिए, अब जो भी बात बोलेंगे कि ये होगा, तो प्रभु उसे कर भी देते हैं। जिस तरह आप सच्चे मन से किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो क्या होता? सच्चा मन कहाँ से निकलेगा? जब अपने जीभ को पवित्र रखते हैं, तो वहाँ से वो सच्चा मन के द्वारा अपने जीभ से निकालते हैं। एक ही जीभ, मतलब जब किसी का घर का नल खराब हो, जब हम नल बनाते हैं तो उसमें से क्या पानी निकलेगा? अच्छा पानी निकलेगा। लेकिन उस नल से हम चाहेंगे कि अच्छा पानी भी निकले, खराब पानी भी निकले। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। समुद्र का पानी खारा होता है, कभी ये हो सकता है कि एक बार में वो समुद्र का पानी खारा पानी दे और दूसरी बार में मीठा पानी दे दे? नहीं हो सकता ना, उसका कैरेक्टर वही रह जाता है जो नमकीन है। तो हमारे मुंह में भी हमारा कैरेक्टर, अगर झूठ से हम अपने जीभ को, अपने माइंड को, अपने मन को अपवित्र करते रहेंगे, तो हम अपने मन से किसी को भी ब्लेसिंग नहीं दे सकते, चाहे बच्चों को या बड़ों को या किसी को भी ब्लेस नहीं कर सकते। पहले अपने ही घर से ब्लेसिंग शुरू कीजिए। आप ये सब छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को ब्लेस करिए। देखिए ब्लेस कैसे आपके सामने से गुजरते हुए आपके पूरे परिवार में फैल जाएगा। ब्लेसिंग बहुत ही ज़रूरी है।
और जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो प्रभु देखता है कि ये इंसान पवित्र होते जा रहा, और इसके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन को, हर एक बात को हमें सच करना है, क्योंकि पवित्र हो जाती है। तो आज का वचन आप समझ गए होंगे कि प्रभु ने क्या हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है और चापलूसी के होठ से दो रंगी बातें करता रहता है। प्रभु कहता है कि चापलूसी बातें छोड़ो, मक्खन लगाने वाली बातें छोड़ो, अपने होठ को दो रंग, दो रास्ता, दो बातें मत करो। अपने होठों को सही रास्ते पे रखो, सही बातों में रखो, जिससे कि होठ पवित्र हो, मन पवित्र हो, जीभ पवित्र हो, अपने मुंह पर भी पवित्र हो, जिससे कि मुंह से निकला हुआ वचन 100% वो सही साबित हो। आप लोग भी यही करिए, देखिए आपका जीवन बदल जाता है। जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन को जो बदलता है बहुत ही आनंद आता है। एक बार करके देखिए। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।